शुरू कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर शुरू करते हैं सर कि पहला प्रश्न जो हमारे पास है रंजन कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बिहट बेगूसराय से। सर इन्होंने पूछा है कि विद्यालय संचालन व प्रबंधन के लिए एकल नियमावली होने के बजाय भिन्न भिन्न स्तर के कार्यपालक आदेश निर्गत होते रहते हैं, जिसके कारण विद्यालय की एकलयता को प्रभावित हो रही है। विद्यालय के संचालन में भी कठिनाई आती है। तो क्या विभाग विद्यालय संचालन के लिए एकीकृत विस्तृत नियमावली बनाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो व्यवस्था है, निरीक्षण व्यवस्था है, संचालन व्यवस्था है और विभिन्न सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाले और अलग अलग डायरेक्शंस दिए। हम लोग की कोशिश होती है कि सभी पर मेरे स्तर पर अप्रूवल हो और ताकि सभी जो गाइडलाइंस है उसमें एकरूपता हो और सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे। तो वहां तक तो हम लोग एकरूपता देखते हैं और आप देखते होंगे कि हर गाइडलाइन में पुराने गाइडलाइंस का उल्लेख रहता है। प्रसंग जो होता है वो सभी का रहता है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग ने निरीक्षण के बारे में भी 4 पत्र निकाले और अटेंडेंस के बारे में भी निकाले, सभी के बारे में निकाले। हम लोग इन सभी का एक सिंगल कंपेंडियम निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो भी शिक्षक हैं हम वो उस कंपेंडियम को रेफर कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम लोग पत्र यहाँ से निर्गत करते हैं, हमारे डीईओ और शिक्षा सभी पदाधिकारी को बोला गया है कि जो भी पत्र यहाँ से निर्गत होता है उसकी प्रति पीडीएफ फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली आप कम से कम टीचर लोगों को ट्रांसमिट कर दीजिए। हर टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए क्या गाइडलाइन है। तो हम लोग अगले 10 दिन में, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोग सभी जितने भी गाइडलाइन है उसका एक सिंगल फाइल में पीडीएफ में हम लोग सभी टीचर्स को उपलब्ध करा देंगे ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि किस प्रकार के कौन से गाइडलाइंस हैं और कौन से गाइडलाइन आज के दिन में प्रभावी है। दूसरा सवाल सर हमारे गुणवत्ता को लेके है कि जिसमें बिहार, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ राज्य में हो रही है और ये हम लोगों ने कहा था कि हम देश के बाकी राज्यों के साथ या देश के दूसरे लोगों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा अंग्रेजी में दे पाए, यह आवश्यक है। इनका सवाल है सर, ये अंबुज कुमार हैं, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालोगढ़ बनमनखी पूर्णिया से। सर इनका सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने हेतु बिहार प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है। बिहार में अब शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, क्या विभाग इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सर ये अंग्रेजी मीडियम से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न है क्या? देखिए, प्रश्न बार बार उठता रहता है कि अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाई हो, लेकिन कुछ जो हम लोगों ने इस बार मंथन अपना कार्यक्रम रखा जिसमें सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की, लोगों ने कहा कि स्थानीय भाषा में भी बात सिखाई जानी चाहिए और इतना तक उन्होंने कहा कि अगर कक्षा 1 में मैथिली या भोजपुरी इसमें पढ़ाई जाए तो तब और बच्चों रुचि लेके पढ़ेंगे। तो आप तो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको मैथिली, भोजपुरी, अंगिका की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने ये डिमांड रखा कि क्लास 1 में जो स्थानीय, जहाँ बच्चा जिस बोलचाल में घर में बोलता है उसमें पढ़ाई हो। लेकिन मैं यह जरूर मानता हूँ कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है और हमारे कम से कम 9th, 10th, 11th, 12th जो 8वीं के बाद 9th, 10th, 11th, 12th इन लोगों को अंग्रेजी में भी जो विषय है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। और हम लोग बाइलिंगुअल किताबें बना चुके हैं और इसको हम लोग प्रथम चरण में लाइब्रेरीज में, आपके जो स्कूल के लाइब्रेरीज में अधिक संख्या में उपलब्ध कराएंगे। तो जो बच्चा अंग्रेजी में अध्ययन करना चाहता है 9th, 10th, 11th, 12th, तो उस अंग्रेजी किताब एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, तो आप अपने ही अध्ययन कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे आज के दिन में शिक्षकगण हैं, तो उनको कहा यह जाएगा हमारे द्वारा कि जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं उसका अंग्रेजी रूपांतर भी
एक्सप्लेन करेंगे। और आप देखेंगे जो कंप्यूटर भाषा इस बार जो कंप्यूटर किताब जा रही है 6, 7, 8 में, वो दोनों बाइलिंगुअल भाषा में है। मतलब वो जहाँ पे फाइल है, डायरेक्टरी है, वो इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी गई है। तो मल्टीलिंगुअल बुक्स हम लोग इस बार उपलब्ध कराएंगे विभिन्न स्तर पर। बट ये जरूर हमारे ये जो हमारे सुझाव करता है अच्छा सुझाव दिया, लेकिन जो क्लास 1 है मुझे ये भी सुझाव प्राप्त हुआ है कि मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में भी प्रथम क्लास में पढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल सर संबंधित है ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। शायद देख रहे हैं हम लोग कि ऐसे एग्जाम्स में बिहार के बच्चे सरकारी विद्यालयों से कम जा रहे हैं और सरकार बहुत कोशिश भी कर रही है कि हम कैसे इन बच्चों को इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करवाएं या उनकी प्रतिभागिता करवाएं। सर इसमें सवाल है अखलाक अहमद है, उच्च मध्य विद्यालय दिगावा मसौढ़ी से, पटना से। सर इनका सवाल है सर कि क्या ओलंपियाड जैसे प्रतिद्वंदिता को प्राथमिक स्तर पर करने के लिए हम सोच सकते हैं? क्या इंटर स्कूल चैंपियनशिप को बीओ के द्वारा प्रखंडवार और वर्गवार कार्यान्वित करवाया जा सकता है? देखिए, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको जानकारी होगी कि पूरे राज्य में 2 करोड़ बच्चे हैं और यह भी देखना पड़ता है कि लॉजिस्टिक्स का भी इश्यूज है। तो हम लोग जरूर क्लास 5 में हम लोग अपने स्तर पर एक ओलंपियाड कराएंगे, क्लास 5 में और क्लास 8 में। तो ये 2 क्लासेस हैं जो जैसे मैथ्स हो सकता है, मैथ्स ओलंपियाड जो जिसका आकलन आराम से किया जा सकता है, मैथमेटिक्स है और साइंस ओलंपियाड है। ये तो 2 चीज़ हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जिसका ओलंपियाड हम लोग शुरू करेंगे और बाकी फिर देखते हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस है, जो कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं, तो हम लोगों ने उसमें भी एग्जाम का और उसमें भी परीक्षा का प्रावधान रखा है। नीट की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, नीट की परीक्षा लेते हैं हम लोग ऑनलाइन समय समय पर। लेकिन बात आ रही है जो हमारे अखलाक जी हैं कि जो जूनियर क्लासेस हैं, तो जूनियर क्लास में क्लास 5 उससे जूनियर बहुत छोटे बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे क्लास 5 में कि ये प्रतिभा खोज है, टेक्निकली प्रतिभा खोज है, कंपलसरी नहीं, जो लिखना चाहेगा लिखेगा। तो प्रतिभा खोज जहाँ पे है मैथ्स में, साइंस में, ये प्रतिभा खोज हम लोग शुरू करेंगे और जो बच्चे लिखना चाहें, कोई कंपलसरी नहीं होगा।